हेलो दोस्तों, मेरा चैनल लीगल एंड मोटिवेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, इससे पहले मैं अपने चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाल चुका हूं, जिसको अगर आपने नहीं सुना है तो उसको जाके मेरे चैनल पे सर्च करके उसको सुन लीजिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने मन में बैठा भी लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में आप अगर स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और भगवान ने चाहा कि आपको किसी एक अच्छी कंपनी में आपको नौकरी मिल जाती है, आपको जॉब लग जाती है और उसमें आपको एक अच्छा कैडर मिल जाता है, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे आपको जॉब मिलती है। आप मान लीजिए उस कंपनी के एक प्रबंधक बन गए, उस कंपनी के मैनेजर बन गए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस कंपनी को प्रोग्रेस कराने की। और आप प्रोग्रेस कैसे कराएंगे? जब आपके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, आप उस कंपनी को प्रोग्रेस कैसे कराएंगे? जब आपके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, जब आप उनकी मीटिंग लेंगे, उनका यकीन को बढ़ाएंगे, उनके आत्मविश्वास को आप बढ़ाएंगे अपने मीटिंग के जरिए, तब उनके अंदर मनोबल बढ़ता है और वो अच्छे से काम करते हैं और कंपनी प्रोग्रेस करती है। तो दोस्तों, ये मीटिंग लेने का जो दायित्व होता है वो उस कंपनी के प्रबंधक का ही होता है। अगर आप उस कंपनी के प्रबंधक हो गए हैं तो आपका ही ये दायित्व रहेगा कि अपने अंडर में जितने भी लोग ऑफिस वर्कर के या जो भी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंग लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों, जब आप मीटिंग लेने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको शब्द की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप मीटिंग लेने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको शब्द की ज़रूरत पड़ेगी कि आप क्या उसमें कौन सा शब्द बोलें जिससे हमारे वर्कर मोटिवेट हों, हमारे वर्कर का आत्मविश्वास बढ़े, हमारे वर्कर का यकीन बढ़े, जिससे कि वो एक अच्छा काम करें और कंपनी प्रोग्रेस हो, जिससे कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंपनी के प्रति, जो आपकी जवाबदेही रहेगी कंपनी के प्रति, आप उसका जवाब दे सकें। तब दोस्तों, जब ये आप मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो जिससे पहले हमने डाल चुका हूँ, अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल वाली बातें हमने बताई हुई है, जो आप उस वक्त जब आप अपने वर्कर की मीटिंग लेंगे तो उस वक्त आपको बोलने के लिए वो मेरे ये सारी बातें बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। आपके पास शब्द रहेगा बोलने के लिए, जिससे आपके जो वर्कर हैं वो उनका यकीन, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो अगर नहीं सुनी हुई है तो उसको बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है हमने उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो आपके भविष्य में, अगर आप किसी अच्छे कैडर पे जाते हैं, आपको कभी किसी की मीटिंग लेना पड़ता है, तो आपको ये सारी बातें मेरी वहाँ पे बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और आप जो है वहाँ पे एक अच्छे से जो प्रबंधक अगर आप बनते हैं तो एक अच्छा प्रबंधक किस तरह से बोलता है, ये सारे गुण आपके अंदर आ भी जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोग्राम में, मान लीजिए आपके पास भाई आपकी ऐसी पोजीशन हो गई है, किसी प्रोग्राम में आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, या चीफ गेस्ट के रूप में नहीं भी फिर भी एक जो होता है सम्मानित व्यक्ति के रूप में आपको बुलाया जाता है और अचानक आपको खड़ा कर दिया जाता है दो शब्द बोलने के लिए, तो दोस्तों, अगर आप मेरी ये बातें सुने रहेंगे, जो मोटिवेशनल वीडियो हमने इससे पहले डाल चुका हूँ, अगर आप सुने रहेंगे उसको, तो उस वक्त आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आप बहुत ही अच्छे से अपनी बातें वहाँ पे रख पाएंगे और जितने भी सुनने वाले आपकी बातें लोग रहेंगे वहाँ पे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस बात को समझेंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी हमने अपनी इससे पहले मोटिवेशनल वीडियो डाल चुका हूँ उसको आप सुन लीजिए और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे नज़रिए से वो हमने उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। दोस्तों, हम कभी भी किसी मीटिंग में अगर हमको जाना रहता है या किसी प्रोग्राम में हमको जाना रहता है तो हमारे मन में हमेशा एक सोच बनती है, हमारे मन में हमेशा एक सोच बनती है कि अरे यार, उस मीटिंग या प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो हम क्यों ना लेट से चले, हम क्यों ना देरी से चले, और मेरे एक के देरी करने से या मेरे एक के लेट से जाने से उस प्रोग्राम या उस मीटिंग में देरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बाकी लोग तो टाइम से पहुँचेंगे ही,
ये हम सब की सोच होती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं, जब किसी जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में मीटिंग में जाना हो या किसी प्रोग्राम में जाना हो, तो हम सोचते हैं थोड़ा लेट से चले, मेरे एक के लेट होने से उस प्रोग्राम या मीटिंग में लेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को जाना रहता है, वो लोग बाकी लोग तो टाइम से पहुंचेंगे ही। तो दोस्तों, यही सोच को बदलने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे, क्योंकि ये सोच बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके एक के देरी या लेट से पहुंचने पर उस मीटिंग या प्रोग्राम में देरी हो सकती है। इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। दोस्तों, एक बार दो गांव होते हैं। एक गांव की जनसंख्या 5000 होती है और एक गांव की जनसंख्या 500 होती है। तो दोस्तों, जिस गांव में 5000 लोग होते हैं, एक गांव की जनसंख्या 5000 होती है, एक गांव की जनसंख्या 500 होती है, दो गांव होते हैं। तो दोस्तों, जिस गांव में 5000 जनसंख्या होती है, वो गांव अपने ऊपर बहुत घमंड करता है। घमंड इसलिए भी करता है क्योंकि वो गांव जो गांव है जिसमें जनसंख्या 5000 है, वो और जिस गांव में जनसंख्या 500 है, उसकी तुलना में वो सब बहुत आगे होते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहती है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उस गांव का, और खेती भी उस गांव में बहुत अच्छी होती है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग या जो होते हैं उस गांव में ज़्यादा रहते हैं, और जो है उसमें मशीनें जो होती है, जैसे खेती के लिए जो मशीनें उपयोग होती है, उस गांव में रहती है। तो इस वजह से उस गांव में को लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड होता है। जिस गांव में 500 लोग रहते हैं उसकी तुलना में वो हमेशा जिस गांव में 500 लोग होते हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग सबसे आगे, तुम हमसे आगे नहीं हो। इसीलिए वो हमेशा घमंड करते हैं। जिस गांव में 500 लोग होते हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दोनों गांव के अलग अलग मुखिया होते हैं। भाई गांव का एक मुखिया होता है, ये तो दो गांव है तो दो मुखिया हैं अलग अलग। दोस्तों, गांव के बाहर जो है एक शिव जी का मंदिर होता है। गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर होता है, उसके एक पुजारी होते हैं। भाई मंदिर है तो एक पुजारी रहेंगे ही, उसके एक पुजारी होते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि का मेला आने वाला होता है। शिवरात्रि का मेला आने वाला होता है तो गांव के जो बाहर जो मंदिर होता है उसके पुजारी जी जो होते हैं, वो दोनों गांव के मुखिया को मंदिर पे बुलाते हैं, मंदिर पे आमंत्रित करते हैं। दोनों गांव के मुखिया के पास संदेश भेजते हैं कि आप दोनों गांव के मुखिया लोग हम मंदिर पे आइए, क्योंकि शिवरात्रि का मेला आने वाला होता है। अब मंदिर की व्यवस्था की जांच करिए और जो मेला लगेगा उसकी सब व्यवस्था देखिए कि सब जगह ठीक ठाक से सब व्यवस्था है कि नहीं है। अब मंदिर में जो कमियां हैं उसको आप पूरा करने के लिए वो दोनों गांव के मुखिया को बुलाया गया। दोनों गांव के मुखिया जो है मंदिर पे गए, पुजारी जी से मिले और उनसे बातचीत किया कि कैसे व्यवस्था बनाई जाए। तो सब चीज़ जब बातचीत हो गई तो जो आखिरी में मंदिर के पुजारी जो होते हैं, उस जिस गांव में 500 लोग होते हैं उस गांव के मुखिया से कहते हैं कि मुखिया जी, क्यों ना आपकी पारी शिव जी को इतना दूध चढ़ा दिया जाए कि लोग देखते रह जाए। जो पुजारी जी होते हैं, जिस गांव में 500 आदमी होते हैं, उनसे कहते हैं, उस गांव के मुखिया से कहते हैं कि मुखिया जी, क्यों ना इस बार इतना दूध चढ़ा दिया जाए शिव जी पे कि लोग देखते रह जाए। ये बात सुनकर जिस गांव में 5000 लोग रहते हैं उस गांव के मुखिया जी हंसने लगते हैं जोर जोर से। तो भाई मंदिर के पुजारी जी, जिस गांव में 500 रहते हैं, मुखिया जो होते हैं वो देखते हैं कि क्यों हंस रहे हैं, पूछते हैं भाई उनसे कि क्यों आप हंस रहे हैं, क्या बात है। तो जिस गांव में 5000 आदमी होते हैं उस गांव के मुखिया हंसते हैं। तो वो बताते हैं कि पुजारी जी, पंडित जी, आप किससे कह रहे हैं कि इतना दूध चढ़ा दिया जाए कि लोग देखते रह जाए। उस गांव के मुखिया, जिस गांव में 5000 लोग रहते हैं, उनसे मुखिया कहते हैं कि पंडित जी, आप किससे कह रहे हैं कि दूध शिव जी पे इतना चढ़ा दिया जाए कि लोग देखते रह जाए। अरे भाई, वो गांव जिस गांव में 500 आदमी हैं उनसे आपने कहा है, उनके मुखिया से कहा है, वो गांव इतना पीछे है कि वो उतना दूध चढ़ा पाएंगे। इसी बात को मैं सोच के हंस रहा हूँ कि अगर आपको ये बात कहनी है कि इतना दूध चढ़ा दिया जाए कि लोग देखते रह जाएं, तो बात हमसे कहिए। हमारे गांव में 5000 लोग हैं, हमारा गांव इनके गांव से 10 गुना ज़्यादा आगे है। हमारे गांव में खेती अच्छी होती है, हमारे गांव में हर तरह की मशीनें होती हैं, हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हर मामले में इनसे आगे हैं। तो उतना दूध ये क्या चढ़ा पाएंगे जितना हम चढ़ा देंगे। तो ये बात हमसे कहना चाहिए। इसी बात को सोच के हम हंस रहे हैं कि आप जो है उल्टा कह रहे हैं।
तो ये बात जो है, जिस गांव में 500 आदमी रहते हैं उनके मुखिया को बुरी लग जाती है, क्योंकि उनकी वहाँ पे बेइज्जती हो गई कि भाई ये हमको नीचा दिखा रहे हैं। अब उनको बुरा लग जाता है बात को, तो वो कहते हैं जिस गांव में 500 आदमी रहते हैं उस गांव के मुखिया बोलते हैं, नहीं पंडित जी, इस बारी तो दूध हम ही चढ़ाएंगे और सबसे ज़्यादा चढ़ाएंगे। इनसे जिस गांव में 5000 आदमी हैं उनके मुखिया से कहते हैं कि आपसे ज़्यादा चढ़ाएंगे हम। अब इस बात को लेकर दोनों लोगों के बीच तकरार हो जाता है और दोनों लोगों के बीच चैलेंज हो जाता है कि चलो इस बारी देखा जाए कौन सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाता है। जो सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाएगा वो जीत जाएगा, और कुछ शर्त हो जाती है, कुछ इस पर इनाम हो जाता है। तो दोनों गांव के मुखिया लोग जो मंदिर जो रहती है उसमें 2 रास्ते बना देते हैं। एक गांव के लिए जो 5000 आदमी रहते हैं उस गांव के आदमी चढ़ाएंगे, और एक गांव में जिसमें 500 आदमी रहते हैं उस गांव के आदमी चढ़ाएंगे, और एक आदमी को बैठा देते हैं काउंट करने के लिए। तो शिवरात्रि का मेला आ जाता है और दोनों गांव के मुखिया जो होते हैं अपने अपने गांव में जाते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं और अपनी जो चैलेंज करके आए हैं वो लोगों से बताते हैं कि अरे यार हमने ऐसा ऐसा चैलेंज किया हुआ है और इतना दूध हम लोग को चढ़ाना है ताकि हम लोग जीत जाए। दोनों गांव मुखिया अपने अपने गांव में बता देते हैं। तो जिस गांव के 500 आदमी रहते हैं वो सब तो जानते हैं कि भाई हम लोग तो हारे ही जाएंगे, क्योंकि आज जनसंख्या बहुत कम है, 500, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा 5000 है। लेकिन फिर भी वो सब इतनी ये ठान लेते हैं कि हम लोग दूध चढ़ा के रहेंगे। शिवरात्रि का मेला आ जाता है, तो जिस गांव में 500 आदमी रहते हैं उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि हम तो हारे ही हैं, लेकिन क्यों आसानी से हार जाए, हम लोग दूध चढ़ाएंगे। उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो होता है एकदम समय से, टाइम से जाता है और शिव जी पे दूध चढ़ाता है। और जिस गांव में 5000 आदमी होते हैं उस गांव का एक व्यक्ति सोचता है कि अरे यार हमारे गांव में तो बहुत सारे आदमी हैं, हमारे गांव में तो बहुत सारे आदमी हैं, लोग एक एक लोटा भी दूध चढ़ाएंगे तो भी हम लोग जीत जाएंगे, तो क्या करने हम जाएं भाई। जब हमारे गांव में बहुत सारे आदमी हैं, एक एक लोटा भी दूध चढ़ाएंगे तभी हम लोग जीत जाएंगे, तो क्या करने हम जाएं, सब जाएंगे चढ़ा देंगे दूध, जीत जाएंगे हम लोग। यही सोच जिस गांव में 5000 आदमी थे वो प्रत्येक व्यक्ति की थी। सभी व्यक्ति यही सोच रहे थे कि अरे यार हमारे गांव में बहुत सारे आदमी हैं, लोग एक एक लोटा भी दूध चढ़ाएंगे तभी हम लोग जीत जाएंगे। और यही सोच के उस गांव का कोई व्यक्ति गया ही नहीं दूध ही चढ़ाने। उस गांव का कोई व्यक्ति नहीं गया दूध चढ़ाने, क्योंकि सबकी सोच एक ही थी कि हमारे गांव में बहुत सारे आदमी हैं, लोग एक एक लोटा भी दूध चढ़ाएंगे तभी हम लोग जीत जाएंगे। अब भाई उस गांव में तो 500 ही आदमी, हमारे गांव में 5000 आदमी हैं। तो ये सोचकर उस जिस गांव में 5000 व्यक्ति थे उसका कोई आदमी जो है दूध चढ़ाने गया ही नहीं। और जिस गांव में 500 आदमी थे उसका प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि हमारे एक के नहीं जाने से कहीं दूध कम ना हो जाए, उसका प्रत्येक व्यक्ति गया। जब रिजल्ट आया कि कौन सबसे ज़्यादा दूध चढ़ाया है तो पता चला जिस गांव में 500 आदमी तो 500 आदमी ने दूध चढ़ाया, और जिस गांव में 5000 आदमी थे उसका कोई आदमी गया ही नहीं दूध चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों क्यों नहीं गया? क्योंकि उस एक व्यक्ति की सोच कि हमारे एक के दूध नहीं चढ़ाने से हम लोग शर्त हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, और यही सोच पूरे गांव की हो गई। तो दोस्तों हमारा कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि जब आप लोग किसी मीटिंग या प्रोग्राम में जब आप लोगों को बुलाया जाता है तो आप लोग भी यही सोचते हैं कि आपके एक के लेट से जाने से या देरी से जाने से प्रोग्राम या मीटिंग में देरी नहीं होगी। आपकी भी यही सोच होती है जब आप किसी प्रोग्राम या मीटिंग में आपको बुलाया जाता है कि आपके एक के लेट से जाने से या देरी से जाने से आपके प्रोग्राम में लेट नहीं होगा या मीटिंग में लेट नहीं होगा। दोस्तों अगर यही सोच जितने भी मीटिंग में लोग जाने वाले थे सबकी सोच बन जाए तो कभी भी प्रोग्राम या मीटिंग वक्त पे और टाइम पे शुरू नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए हमेशा सोचा करिए कि आपके एक के लेट से या देरी से जाने से प्रोग्राम में लेट या देरी हो सकती है। तब देखिए हमेशा प्रोग्राम या मीटिंग जो रहता है हमेशा टाइम से शुरू होगा और टाइम से ही ख़त्म होगा। दोस्तों अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा मैं डालता रहूं और आप तक वो बातें पहुंचती रहें, जिससे कि आप कभी भी अपने भविष्य में कभी भी अगर आप किसी ऑफिस में या कहीं भी आपको जॉब अच्छी जगह पे लग जाती है
तो आपको बोलने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। अगर आप किसी की मीटिंग लेते हैं या अचानक आपको खड़ा कर दिया जाता है 2 शब्द बोलने के लिए, तो आपको बोलने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शब्द होने चाहिए, जो कि हम अपने प्रत्येक मोटिवेशनल वीडियो में आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सब जानकारी होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।